बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हीलिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं समराइज़ करूँगा कि हमने अभी तक हीलिंग लेक्चर्स में किस किस तरीके से हीलिंग सीखी। कुछ आपको मैं गाइडलाइंस और टिप्स दूँगा और कुछ आपके जनरल जो सवालात हैं मैं उनके आंसर करूँगा। सबसे पहले ये कि हमारी जो मास्टर की है ना, जो आपके अंदर हीलिंग पावर पैदा करेगी और आपको अट्यूनमेंट देगी, वो कलाम पाक है जो मैंने आपको दिया, सूरह कौसर 100 टाइम्स रोज़ाना, या जो जो लोग 200 पढ़ सकते हैं वो 200 रोज़ाना पढ़ें। रोज़ाना इतनी ही तादाद पढ़नी है, काउंट करके पढ़नी है, और ये हीलिंग के अलावा पढ़नी है। किसी वक्त एहतमाम से बैठ के या चलते फिरते पढ़ लें, वज़ू के साथ आपने पढ़नी है। ये मास्टर की है, इसको आपने लाजमी कंटिन्यू रखना है डेली लाइफ में। फिर आ गया मेथड्स हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में, लास्ट लेक्चर्स में कवर किए। ऑरा एनर्जी से हीलिंग के 3 मेथड कवर किए। एक, ऑरा दूसरे के ऑरा की एनर्जी को वॉश कर देना। सेकंड, उसके बॉडी के अंदर एनर्जी भरना, या तो जिस तरह इस वक्त वीडियो में एनर्जी भरी जा रही है, आप इस तरह भी तसव्वुर महसूस कर सकते हैं कि आपके कलाम पाक पढ़ने से दूसरे के अंदर इस तरीके से एनर्जी जा रही है और उसके पूरी एनर्जी ट्यूब्स जो बॉडी के अंदर हैं उनको हील कर रही है, और जिस जगह जहाँ जहाँ उसको तकलीफ़ है वहाँ ख़ास तौर पे वो एनर्जी भर रही है। दूसरा, आप अपनी बॉडी से भी एनर्जी फेंक सकते हैं कि आपके अंदर से एनर्जी निकल के जा रही है और उसके अंदर जा रही है। जब आप ये करेंगे कि आपके अंदर से निकल के जा रही है, तो आपने ऊपर से ये तसव्वुर और महसूस करना है कि ऊपर से एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और वही एनर्जी जब आपको फिल करके बाहर छलक रही है तो वहाँ से वो एनर्जी आप उसके अंदर भेज रहे हैं। जिस तरह ये अभी वीडियो में आएगा, जिस तरह इस तरीके से एनर्जी फेंकी जा रही है, इस तरीके से भी फेंक सकते हैं, या आप कंसनट्रेटेड एनर्जी भी फेंक सकते हैं अपने फोरहेड से। जैसे आप इमेजिन करें कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही है और वो किसी दूसरे के अंदर जा रही है, या आपके जितने एनर्जी पॉइंट्स हैं वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जैसे टॉर्च की रोशनी निकलती है उस तरह जा रही है, तो उस तरह भी फेंक सकते हैं। जिस तरह ये अभी जो सीन चल रहा है वीडियो में, इस तरह भी आप एनर्जी फेंक सकते हैं स्कैटर्ड, या आप कंसनट्रेटेड एनर्जी टॉर्च की सूरत में भी किसी को फेंक के फिल कर सकते हैं। और थर्ड एनर्जी का तरीका था कि किसी दूसरे के ऑरास को एक्टिवेट करना, उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी पॉइंट्स हैं अपनी माइंड पावर से उसको एक्टिवेट करना, उसकी अपनी एनर्जी निकलेगी। इससे अच्छी बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती कोई। ये 3 एनर्जी हीलिंग के तरीके हमने सीखे थे। फिर हमने एक हार्ट एंड माइंड क्लींजिंग का तरीका सीखा था। वो स्पिरिचुअल ब्लो के ज़रिए भी पॉसिबल है और एनर्जी ब्लो के ज़रिए भी पॉसिबल है कि आप एक फ़ोर्सफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लो, जैसे बहुत प्रेशर से जैसे एनर्जी निकलता है, जैसे आग बुझाने वाली गाड़ियाँ होती हैं बहुत प्रेशर से पानी फेंकती हैं, उसी तरह प्रेशर से एनर्जी आपके अंदर से निकल के जा रही है, उसको हम एनर्जी ब्लो कहेंगे। या कलाम पाक का ब्लो जो है जिसको स्पिरिचुअल ब्लो कहेंगे। इन दोनों से आपने किसी के हार्ट की क्लिनजिंग करनी है, माइंड की क्लिनजिंग करनी है। और तीसरा तरीका हमने सीखा था, नर्वस सिस्टम को हमने क्लीन करना है, वो भी या एनर्जी ब्लो से हो सकता है या कलाम पाक के ब्लो से हो सकता है। ये 3 तरीके हैं। जनरली इन्हीं तीनों तरीक़ों से आपने हीलिंग करनी है। ये तीनों तरीके मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब के ऊपर आज़माएँ, लेकिन किस तरीके से किस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। एक तो ये कि ये जो तरीके हैं ये ओवरऑल क्लीन करेंगे सबको, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देंगे। चाहे किसी को कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी, कोई ज़हनी उलझन है, नफ्सियाती बीमारी है, ऑरा की एनर्जी निकाल दी, उसकी एनर्जी आपने ऑरा एक्टिवेट कर दी, उसके अंदर एनर्जी भर दिया आपने, कलाम पाक का ब्लो दिया, या आपने नर्वस सिस्टम क्लीन किया, तो इंसान 80-90% यहीं से बेहतर हो जाएगा। लेकिन वजह रहे कि ये हमने अभी इलामात का इलाज किया है। बीमारी का इलाज जो है वो एनर्जी फिलिंग से स्पेशली करना है कि जिस जगह पे किसी को तकलीफ़ है वहाँ पे आपने ख़ास तौर पे एनर्जी भरनी है। अपनी एनर्जी ब्लो से एनर्जी भर सकते हैं, और कॉस्मिक एनर्जी जो ऊपर से आ रही है उससे भी भर सकते हैं, और इसको आप अपनी स्पिरिचुअल ब्लो से भी ठीक कर सकते हैं। पेन जहाँ पे होता है, पेन को भगाने के तरीके तो हमने पहले तीनों ओवरऑल देख लिए। पेन को आप इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं कि पेन एक एंटिटी है। किसी को, कोई शख्स कहता है मुझे घुटने में तकलीफ़ है, तो आप उसके घुटने को देखें, इमेजिन करें, और वहाँ आप ये तसव्वुर और महसूस करें कि वहाँ पे एक ग्रे सा शेड है, वो क्लाउड टाइप हो सकता है या किसी सूरत में आपको नज़र आ सकता है, और आपने पावर ऑफ इंटेंशन के साथ, यकीन के साथ वहाँ पे ब्लो करना है, एनर्जी ब्लो करना है, स्पिरिचुअल ब्लो करना है कि वो उस शैडो को, क्लाउड को वहाँ से निकलता हुआ देखें। इस तरीके से भी आप पेन का इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक वो बॉडी ऑर्गन्स जो किसी के डैमेज हो चुके होते हैं, किसी का किडनी फेलियर हो चुका हुआ है, किसी का कोई और इस तरह बॉडी का ऑर्गन लॉस हो चुका हुआ है, तो आप अपनी इस हीलिंग से अगर ये एक्सपेक्ट करें कि वो बॉडी ऑर्गन वापस रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मेरे नज़दीक ये रैशनल सोच, मुनासिब सोच नहीं है।
ये अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता है, बाज़ औक़ात हो भी जाता है। लेकिन ये इस दुनिया का निज़ाम है कि इंसान इस दुनिया में आया है, उसके जिस्म ने आहिस्ता-आहिस्ता डिकम्पोज़ होना है, ऑर्गन्स ने फ़ेल होना है और इंसान ने इस दुनिया से जाना है। तो जनरली हम रिवर्स किसी चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको हील ज़रूर कर सकते हैं, उसका पेन कम कर सकते हैं, उसके डिकम्पोज़ होने की स्पीड को कम कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये सारे काम डेली करने हैं, एक्सरसाइज डेली करनी है, डेली लोगों की हीलिंग करनी है, वरना हीलिंग आपकी कमज़ोर होती जाएगी। डेली करते जाएंगे, आपके अंदर पावर आती जाएगी। नए तरीके मेडिटेशन में, एक्सरसाइज की में आपके अंदर खुद ब खुद इल्हाम होते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा ये कि परफेक्शन आपने हासिल करनी है, दूसरों को हील करने में आपने परफेक्शन हासिल करनी है, उसके बाद अपनी हीलिंग की तरफ आना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले दूसरों की हीलिंग करें, और वो भी उन लोगों की जो आपके फैमिली मेम्बर्स ना हों। जब हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वहाँ हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सही तरह ना अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं, ना हम किसी की हीलिंग कर पाते हैं। हम इमीडिएट रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, वहाँ से हमारी हीलिंग लर्निंग मुतासिर हो जाती है सारी की सारी। यही होता है जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, तो भी यही होता है। पहले आप दूसरों की हीलिंग करने में परफेक्ट हो जाएं, फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की हीलिंग करें, और फिर अपनी अपनी हीलिंग करनी है आपने। अपनी हीलिंग भी इन्हीं तरीक़ों से होगी। अपने माइंड पावर से जहाँ आपको तकलीफ़ है वहाँ एनर्जी ब्लो करें, और पावर ऑफ इंटेंशन से जो है उसको ठीक करें। और एन एक्सरसाइज आपने रोज़ाना करते जाना है, वरना आप वीक होते चले जाएंगे और आपकी कैपेबिलिटी मुतासिर होती चली जाएगी। रेसिटेशन आपने बाकायदगी से करनी है, एक्सरसाइज आपने बाकायदगी से करनी है, और अपने आप को हमने आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना है, अपने इबादात में, मामलात में, अखलाकियात में। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो हम बेहतर होते चले जाएंगे, और हमारी पावर भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। हीलिंग किसी की कब तक करनी है हमने, उसकी फ़ीडबैक आपने लेनी है, और उसकी फ़ीडबैक जब रोज़ाना उससे फ़ीडबैक लेते रहें, जब वो बेहतर होना शुरू हो जाए, जब वो ठीक हो जाए, तो तब हीलिंग कंप्लीट होगी। इसका कोई ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि इतने दिन करेंगे तो काफ़ी है। मरीज़ के ठीक होने तक आपने हीलिंग करनी है। हम किसी की बीमारियां, जो सख्त बीमारियां अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम तकलीफ़ से आराम दे सकते हैं अगले को। जब किसी को तकलीफ़ से आराम आ जाता है ना, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग ही हो, तो वो आपने कहते सुना होगा लोगों को कि जी आज मुझे आराम है, आज मुझे तकलीफ़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो तकलीफ़ दूर करना असल मकसद है, बाकी ऑर्गन्स ने तो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज़ होना ही होना है। तो आप सबके लिए बहुत सी दुआएँ। मेहनत करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, और इसी तरह हम एक मिल के बहुत अच्छी हीलिंग टीम बनाएंगे, और सबकी हम हीलिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।